अपना परिचय दे सके। तत्पश्चात परम गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज व परमेश्वर गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद वह समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो। श्रीमान नित्यानंद प्रभु जय युक्त हो। युगा अवतार चैतन्य महाप्रभु जय युक्त हो। वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो। भगवान के समस्त अवतार भगवान के समस्त धाम जय युक्त हो। भगवान के समस्त पार्षद जय युक्त हो। हम पे कृपा वर्षण करे ताकि हमारा हरिनाम में रतिमति हो सके और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हमारी मति स्निग्ध हो सके। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षक गुरुओं को दंडवत ज्ञापन करती हूँ, वे हम पे कृपा करे ताकि इसी तरह हमारा गुरु वैष्णवों के सानिध्य में हमारा आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सके। आज की प्रातःकालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सब श्रवण कर रहे हैं जब विदुर जी में जो वैष्णव है उन्होंने अपने भाई धृतराष्ट्र से जो आध्यात्मिक रूप से भी भौतिक रूप से भी अंधे थे और आध्यात्मिक दृष्टि से भी मोहग्रस्त और अंधे थे, उनका उन्होंने जो अपने उपदेश से उनके जो चक्षु है उनको खोल के उनको आध्यात्मिक ज्ञान कराया। उन्होंने जैसे उन्होंने उनके उपदेश सुने, उन्होंने तत्पश्चात अपना घर छोड़ दिया और वो वन को चले गए और तब उनकी पत्नी भी उनके साथ चली गई। तो ये सब देख के जब युधिष्ठिर महाराज अपने घर आए तो उन्होंने देखा कि मेरे ताऊ नहीं है, तो वो तो उद्विग्न हो गए और दुखी हो गए। वो उनको ढूंढ रहे हैं। संजय से भी उन्होंने पूछा, उनको भी उन्होंने किसी को नहीं बताया। अब नारद जी वहां आए हैं और जो उनको शोकग्रस्त है युधिष्ठिर महाराज उनको सांत्वना दे रहे हैं और उनको समझा रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं। कल हमने श्रवण किया था कि नारद जी बोलते हैं, जिस प्रकार बैल एक लंबी रस्सी से नाग से नथी होकर बंधन में रहता है, उसी प्रकार मनुष्य जाति विभिन्न वैदिक आदेशों से बनकर परमेश्वर के आदेशों का पालन करने हेतु बद्ध है। कि जो भी जीवात्मा होती है वो पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होती है। वो भगवान के जितना भगवान चाहेंगे, जिसको जब तक चाहेंगे वो उसी तरह से रहता है। आज हम प्रथम स्कंद के 13वां अध्याय का 41वां श्लोक से हम प्रारंभ करते हैं। यथा कीड़ोत्कराणां संयोग विगमा विहा इच्छाया कितु स्यातां तथैवेत्से क्षयालिणाम्। यथा कीड़ोपस्कराणां संयोग विगमा विहा इच्छाया किरतु स्यातां तथैवेत्स्याच्छयालिणाम्। जिस प्रकार खिलाड़ी अपनी इच्छा अनुसार खिलौनों को सजाता सा बिगाड़ता है, उसी प्रकार श्री भगवान की परम इच्छा मनुष्यों को पास लाती है और उन्हें विलग कर देती है। यन्मनयसे ध्रुवं लोकम अध्रुवं वा न चोभियं सर्वथा नहि सोच्यास्ते स्नेहादन्यत्र मोहजात। यन्मनयसे ध्रुवं लोकम अध्रुवं वा न चोभियं सर्वथा नहि सोच्यास्ते स्नेहाद अन्यत्र मोहजात। हे राजन, सभी परिस्थितियों में चाहे आप आत्मा को नित्य मानो अथवा भौतिक देह को नश्वर अथवा प्रत्येक वस्तु को निराकार सत्य में स्थित मानो,
यह प्रत्येक वस्तु को पदार्थ तथा आत्मा का अकथनीय संयोग मानो। वियोग की भावना केवल मोह जनित स्नेह के कारण है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। इस नारद जी बोल रहे हैं कि चाहे आप आत्मा को नित्य मानो, कि जैसे कि आत्मा नित्य है और वो तो नाशवान नहीं है, चाहे भौतिक देह को नश्वर मानो, मतलब जो भी उपदेश है उनको आप जैसे भी मानो, लेकिन ये सब जो वियोग है और जो सुख दुख है वो केवल मोह के कारण है और कुछ नहीं। जब पता है कि आत्मा नित्य है तो सोकर मोह कि मतलब इसमें बात नहीं। ये नारद जी बोल रहे हैं। तस्माजंगम वैकल्प्यम अज्ञान कृतमात्मनः कथम त्वनाथा कृपणा वर्ते वर्तन्सते च मां विनः। तस्माजंगम वैकल्प्यम अज्ञान कृतमात्मनः कथम कथम त्वनाथा कृपणा वर्त वर्तन् वर्तरन्सते च मां विनः। अतः तुम आत्मा को न जानने के कारण उत्पन्न अपनी चिंता छोड़ दो। अब आप यह सोच रहे हैं कि वे असहाय जीव तुम्हारे बिना किस प्रकार रहेंगे। काल काल कर्म गुणाधीनो देहोयम पंच भौतिकः कथम कथम अन्यास्तु कथम अन्यास्तु गोपयेत सर्पग्रस्तो यथा परम। काल कर्म गुणाधीनो देहोयम पंच भौतिकः कथम अन्यास्तु गोपायेत सर्पग्रस्तो यथा परम। पांच तत्वों से निर्मित यह स्थूल भौतिक शरीर पूर्व से ही सनातन काल कर्म तथा भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन है, तो किस प्रकार से यह अन्य व्यक्तियों की रक्षा कर सकता है, जबकि यह स्वयं सर्प के मुंह में फंसा हुआ है। तो नारद जी उनको, जो युधिष्ठिर महाराज को और सभी जीवात्माओं को उपदेश कर रहे हैं कि जो वो शोक कर रहे हैं कि उनके जो ताऊ ताई है वो असहाय हैं और मैंने उनकी रक्षा करनी थी। तो नारद जी बोल रहे हैं कि जो खुद ही काल के ग्रास ग्रास कभी भी बन सकता है हमारे शरीर, हम किसी की रक्षा क्या करेंगे। ये जो क्षण भंगुर शरीर है किसी का भी कभी भी नष्ट हो सकता है। अहस्तानि स अहस्तानि स सस्तानां पदानि चतुष्पदां फल्गुनी तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनम्। अहस्तानि सहस्तानां पदानि चतुष्पदां फल्गुनी तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनम्। जो बिना हाथ वाले हैं वे हाथ वालों के शिकार हैं, जो पांवों से विहीन हैं वे चौपाइयों के शिकार हैं। निर्बल सबल के भोज्य हैं और सामान्य नियम यह है कि एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। ये उनके लिए जो भोग्य योनि में है जैसे जानवर, ये उन पे लागू होते हैं, लेकिन जो मनुष्य हैं वो भोग्य योनि में नहीं होते हैं। मनुष्य शरीर सिर्फ आत्म साक्षात्कार के लिए मिल रखा है, भगवत प्राप्ति के लिए। तो जो हर जीवात्मा है, हर जीवात्माओं पे ये लागू नहीं होता कि आप मांस मत खाओ या दूसरों को मत मार, क्योंकि उनका वो भोजन है। लेकिन ये नियम मनुष्यों पे लागू नहीं होता क्योंकि ये भोग्य योनि नहीं है।
भोग करने की योनि नहीं है मनुष्य योनि, ये तो भगवत प्राप्त करने के लिए है। तदीदम राजन तदीदम भगवान राजन का आत्ममानं स्वदृक् अंतरो अंतरो भाति पश्यतं मया मायायोरुदः। तदीदम भगवान राजन ने कहा, आत्म आत्म आत्मा आत्मानं स्वदृक् अंतरो 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 भाति पश्यतं मया योरुधः। अतः हे राजन, तुम्हें एकमात्र परमेश्वर को देखना चाहिए जो अद्वितीय हैं और जो विभिन्न शक्तियों से के साक्षात प्रकट होते हैं और अंदर तथा बाहर दोनों जगह हैं। जो बुद्धिमान जीव है वो जिनसे भी प्रेम करते हैं, जिनसे उनका बहुत प्रगाढ़ प्रेम है, जिनको वो अपने सगे संबंधी समझते हैं, उनको भगवत भक्ति में लगा देते हैं, क्योंकि भगवान ही सबकी रक्षा कर सकते हैं और भगवान कुछ भी कर सकते हैं कहीं पे भी, क्योंकि भगवान सभी जीवों के अंदर है, सर्वत्र है, चराचर जगत में भगवान विद्यमान है, तो भगवान सभी की रक्षा कर सकते हैं। जो इसमें नारद जी उनको ये समझाना चाहते हैं कि आप उनकी चिंता छोड़ के और जो वो भगवान का ध्यान करें, भगवान ही उनका कल्याण करेंगे। और जो सतपथ पर अग्रसर हो गए हैं भगवान भक्ति पे, उनकी उनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर हम किसी से अत्यधिक प्रेम करते हैं और हम उनको अपना मानते हैं, तो उनको भगवत भक्ति में लगाना चाहिए, तभी वो सुरक्षित रह सकते हैं। क्योंकि भगवान भी गारंटी देते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर उपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं उनकी रक्षा करता हूँ जो मैं और उनका भरण पोषण करता हूँ जो मेरी शरणागत होते हैं और मेरा अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं। सोयम मध्य महाराजा भगवान भूत भावना काल रूपो अवतीर्णो रस्या अस्याम भावाय सुरद्विषाम। सोयम मध्य महाराजा भगवान भूत भावना काल रूपो अवतीर्णो अस्याम भवाय सुरद्विषाम। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सर्व भक्ति काल के भेष काल रूप में अब संसार से द्वेषी मनुष्यों का सर्वनाश करने हेतु पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। तो जब भी भगवान के अवतार होते हैं, जो दुष्टों का संहार करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए, भगवान बार बार इस धराधाम को अपने चरणों से धन्य करते हैं। निष्पादितं देवकृत्यम् अवशेषं प्रतीक्षते तावद् यूयम् अवेक्षध्वं भवेद् यावद्हेश्वरः। निष्पादितं देवकृत्यम् अवशेष प्रतीक्षते तावद् यूयम् अवेक्षध्वं भवेद् यावद्हेश्वरः। श्री भगवान ने देवताओं की सहायता करने हेतु अपने कर्तव्यों को पहले ही पूरा कर दिया है और जो शेष है उसके लिए वे प्रतीक्षारत हैं। आप सभी पांडव तब तक प्रतीक्षा कर सकते हो जब तक श्री भगवान इस धरा पर उपस्थित हैं। नारद जी बोल रहे हैं कि जो भगवान का जो अवतरण का जो उद्देश्य था कि धरती को जो जो भार हो गया उसको समाप्त करना, तो भगवान ने वो कर दिया है और आप लोग भी तब तक यहाँ रह सकते हो जब तक भगवान है।
धृतराष्ट्रा सभ्राता गान्धार्या च सौभार्यया दक्षिणेन हिमवन्त ऋषीणामाश्रमं गतः। धृतराष्ट्रा सभ्राता गान्धार्या च सौभार्यया दक्षिणेन हिमवतः ऋषीणामाश्रमं गतः। हे राजन, आपके ताऊ महाराज धृतराष्ट्र उनके भाई महात्मा विदुर तथा उनकी पत्नी गांधारी हिमालय के दक्षिण की ओर गए हैं, जहां महान ऋषियों के आश्रम हैं। स्त्रोभिः सप्तभिर्याः वैश्वानधुनी सप्ताधा व्यधात् सप्तताना प्रतीये नाना सप्त स्त्रोतः प्रचक्षते। स्त्रोतोभिः सप्तभिर्या वैश्वानधनु स्वध्वनि सप्तधा व्यधात् सप्तताना प्रीयते। सप्तानां प्रीतये नाना सप्त स्त्रोतः प्रचक्षते। यह स्थान सप्त स्त्रोत 7 द्वारा विभाजित कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर पवित्र गंगा नदी का जल 7 शाखाओं में विभाजित किया गया है। ऐसा महान सप्त ऋषियों की तुष्टि के लिए किया गया था। स्नातवानु सवनं तस्मिन् हुत्वा चाग्नि यथा विधिः अभभक्षा उपासन्ता संतात्मा स आस्ते विगते क्षणः। स्नातवानु सवनं तस्मिन् हुत्वा चाग्निं यथा विधिः अभभक्षा उपशान्तात्मा स आस्ते विगते क्षणः। इस समय सप्त स्त्रोत के तट पर महाराज धृतराष्ट्र नित्य 3 बार प्रातः, दोपहर तथा संध्या समय स्नान करके अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न करके तथा मात्र जल पीकर अष्टांग योग का अभ्यास करने में लगे हैं। इससे मनुष्य को मन तथा इंद्रियों पर संयम रखने में सहायता मिलती है और वह पारिवारिक स्नेह संबंधी विचारों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। जितासनो जितश्वासा प्रत्याहिताश षणीन्द्रियः हरिभावनया ध्वस्त रजसत्त्वा तमोमलः। जितासनो जितवासा प्रत्याहिता षडीन्द्रियः हरिभावनया ध्वस्त रजसत्त्वा तमोमलः। जिसने यौगिक आसनों तथा श्वास लेने की विधि को वश में कर लिया है, वह अपनी इंद्रियों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति मोड़ कर भौतिक प्रकृति के गुणों अर्थात सत्व रजोगुण तमोगुण के कलमश के प्रति निर्लिप्त बन जाता है। तो अष्टांग योग, पहले अष्टांग योग की विधि से शरीर त्यागा जाता था, लेकिन यह विधि बहुत ही मतलब कठिन है और ये व्यवहारिक नहीं है, हर कोई इसे नहीं कर सकता। लेकिन भगवान का भजन और हरि नाम कीर्तन हर कोई कर सकता। खाते सोते यथा तथा नाम लय, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्ध है। तो जो ये उस समय की बात है, द्वापर की, उस समय शरीर भी इतना करने में समर्थ होता था और जो सिखाने वाले होते थे वो भी मतलब अच्छे से इनको सिखा सकते थे। इसलिए और लोगों में सामर्थ्य भी थी ये सब करने के लिए, लेकिन अब ये संभव नहीं है।
तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के लिए केवल नाम संकीर्तन को बोला कि नाम संकीर्तन है ते सर्व अनर्थ नाश। तो जो नाम संकीर्तन से सर्व अनर्थ नाश हो जाएंगे, इस तरह से जो कलयुग का युग धर्म है वो है नाम संकीर्तन। विज्ञानात्मनि संयोजा क्षेत्रजे प्रविलाप्यतम ब्रह्मण्यात्मान आत्मानमाधारे घटम्बरामिवाम्बरेः। विज्ञानात्मनि संयोजा क्षेत्रजे प्रविलाप्यतम ब्रह्मण्यात्मानमा आधारे घटाम्बरामिवाम्बरेः। महाराज धृतराष्ट्र को अपनी शुद्ध सत्ता को बुद्धि में संयोजित करके तब परम पुरुष के साथ जीव के रूप में गुणों के एकात्मकता के बोध सहित परम ब्रह्म के साथ तदाकार होना होगा। घटाकाश से मुक्त होकर उन्हें आध्यात्मिक आकाश तक ऊपर उठना होगा। ध्वस्त माया गुणों दर को निरुद्ध कारणाशयः निवर्तिताखिलाहारा आस्ते स्थाणुरिवाञ्चलः। तस्यान्तरायो मेवा भुवा सत्रयास्ताखिला कर्मणः। ध्वस्त माया गुणोदर को निरुद्ध करणाशया निवर्तिताखिलाहारा आस्ते स्थाणुरिवाञ्चलः। तस्यान्तरायो मेवा भुवा सत्रयास्ताखिला कर्मणः। उन्हें इंद्रियों के समस्त कार्य बाहर से भी रोक देने होंगे और भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित होने वाली इंद्रियों की अंतःक्रियाओं के प्रति भी अभेद रहना होगा। इन समस्त भौतिक कार्यों का परित्याग करके वे अचल हो जाएंगे और मार्ग के समस्त अवरोध को पार कर जाएंगे। सवा अध्यात्मनाद राजन परतः पंचमे हनि कलेवरम हास्यति स्वम तच्च भस्मी भविष्यति। सवा अध्यात्मनाद राजन परतः पंचमे हनि कलेवरम हास्यति स्वम तच्च भस्मी भविष्यति। हे राजन, हो सकता है कि वे आज से 5वें दिन अपना शरीर छोड़ देंगे और उनका शरीर राख हो जाएगा। देयमाने अग्निभीर देहे पत्युः पत्नी सहोटजे बहि स्थिता पतिं साध्वी तम अग्निम अनुवेक्षति। दह्यमाने अग्निभीर देहे पत्यु पत्नी सहोटजे बहिर्स्थिता पतिं साध्वी तम अग्निम अनुवेक्षति। बाहर से अपने पति को अपने योग की शक्ति में अपनी कुटिया सहित जलता हुआ देखकर साध्वी पत्नी एकाग्रता पूर्वक ध्यान मग्न होकर अग्नि में प्रवेश करेगी। अष्टांग योग से स्वयं अपने शरीर में अग्नि पैदा करते थे पहले। अष्टांग योग से तो जब उनके पति ने ऐसे किया तो जो उनकी सती स्त्री है गांधारी जी, वो भी उस अग्नि में प्रविष्ट हो जाएंगी और सती हो जाएंगी। विदुरस्तु तदाश्चर्यम निशाम्य कुरुनंदन हर्ष शोक युक्तस्ता तस्माद् गंता
निसेवकः विदुरस्तु तदाश्चर्यं निशम्य कुरुनन्दन हर्षशोक युक्तस्ता तस्माद् गन्ता तीर्थ निसेवकः। तब हर्ष तथा शोक से अभिभूत होकर महात्मा विदुर उस पवित्र स्थान से चले जाएंगे। अरे हर्ष शोक, शोक इसलिए कि जो उनके भ्राता थे अब वो उनसे मतलब इस धराधाम से चले गए, और हर्ष इसलिए कि वो उनको परम गति मिल गई है, उन्होंने अपना जीवन सार्थक कर दिया है भगवान के चरण कमलों में लगा के, तो उनको हर्ष भी और शोक भी एक साथ ही हो रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ी जो बात है कि जो अपने जीवन को सार्थक करना, क्योंकि जीवन को त्यागने की दो ही विधि शास्त्रों में उत्तम बताई गई है। एक तो देश की रक्षा करते करते कोई शहीद हो जाए, या दूसरा स्वयं भगवान को समर्पण करके अपने शरीर को भजन कर करके उसे त्यागा जाए। ऐसे नहीं बोल रहे कि भजन कर करके मतलब अन्न सन छोड़ के, ऐसे नहीं, जब तक भी शरीर में प्राण है तब तक भजन करना चाहिए। प्राण वैसे नन्न मतलब त्यागने के लिए नहीं बोल रहे। जिस दिन शरीर असमर्थ हो जाएगा अन्न जल स्वयं ही छूट जाएगा, लेकिन भजन नहीं छोड़ना चाहिए। इति युक्ताथारुहत स्वर्गं नारदः स तं गुरुः युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा जहाचुकः। इति युक्ताथारुहत स्वर्गं नारदः स तं गुरुः युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा जहाचुचः। ऐसा कहकर महर्षि नारद ने अपनी वीणा सहित अंतरिक्ष में आरोहण किया। युधिष्ठिर ने उनके उपदेशों को अपने हृदय में धारण किया, जिससे वे शोकों से मुक्त हो गए। इसी के साथ ये हमारा 13वां अध्याय पूर्ण होता है। अब हम 14वें अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। इस अध्याय में हम सब श्रवण करेंगे कि भगवान ने का अंतर ध्यान लीला। पूरा तो नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पूरा 10वें स्कंद में है इसका। सूतवाचः संप्रस्थिते द्वारिकायां जिष्णो बन्धु दिक्छया जातुं च पूर्णश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। संप्रस्थिते द्वारिकायां जिष्णो बन्धु दिक्छया जातुं च पूर्णश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। तीरसूत गोस्वामी ने कहा, भगवान कृष्ण तथा अन्य मित्रों को मिलने तथा भगवान से उनके अगले कार्यकलापों के विषय में जानने हेतु अर्जुन द्वारिका गए। अब जब भगवान पहले अपने द्वारिका धाम को चले गए थे, तब जो युधिष्ठिर महाराज ने फिर से अपने भाई अर्जुन को भेजा कुछ महीनों बाद कि वो कैसे हैं उनके, आप वहां जाइए। व्यतीता कतिचिन्मासास्तदा नायात् ततोऽर्जुनः ददर्श घोररूपाणि निमित्तानि कुरुद्वः। व्यतीता कतिचिन्मासास्तदा नायात् ततोऽर्जुनः ददर्श घोररूपाणि निमित्तानि कुरुद्वः। कुछ मास बीत गए किंतु अर्जुन वापस नहीं लौटे। तब महाराज युधिष्ठिर को कुछ अपशकुन
दिखने लगे, जो अपने आप में अत्यंत भयानक थे। और बहुत समय हो गया और अर्जुन भी अभी वापस नहीं आए हैं। और जो युधिष्ठिर महाराज को अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। कालस्य गतिम रौद्राम विपर्शस्तुर तुर विपर्शस्तुर्ध धर्मणिः पाप पापीयसीं निर्णाम वार्ता क्रोधलोभा नितात्मनाम्। कालस्य च गतिं रौद्रां विपर्यस्तर्तु धर्मणिः पापीयसीं निर्णाम वार्तां क्रोधलोभा निरीतात्मनाम्। उन्होंने देखा कि सनातन काल की गति बदल गई है और अत्यंत भयावह था। यह अत्यंत भयावह था। ऋतु संबंधी नियमितताओं में विघ्न पड़ रहे थे। सामान्य मनुष्य अत्यंत लालची, क्रोधी, धोखेबाज हो गए थे। वे देख रहे थे कि वे सभी जीविका के अनुचित साधन अपना रहे हैं। जी हम प्रेम व्यवहितम साठ्यमिश्रम च सौहृदम पितृमातृ सुहृद भातृदंपतीनां च कलकनम जियं प्रायं व्यहितं साठ्यमिश्रं च सौहृदं पितृमातृ सुहृद भातृदंपतीनां च कलकनम। समस्त सामान्य लेन देन, यहाँ तक कि मित्रों के बीच के व्यवहार तक कपट के कारण दूषित हो गए हैं। पारिवारिक विषयों में पिता माता तथा पुत्रों के बीच, शुभ चिंतकों के बीच तथा भाई भाई के बीच सदैव गलतफहमियां होती थी। यहाँ तक कि पति पत्नी के बीच भी सदैव तनाव तथा झगड़ा होता रहता था। निमित्तान्यत्य अरिष्टानि काले तनुगते नृणाम् लोभाद् धर्म प्रकृतिं दृष्ट्वा वाचानुजं नृपः। निमित्तान्यत्य अरिष्टानि काले तनुगते नृणाम् लोभाद् धर्म प्रकृतिं दृष्ट्वा वाचानुजं नृपः। कालक्रम में ऐसा हुआ कि मनुष्य लोभ, क्रोध, गर्व इत्यादि के अभ्यस्त हो गए। महाराज युधिष्ठिर ने इन सब अपशकुनों को देखकर अपने छोटे भाई से कहा, छोटे भाई अर्जुन तुम वहां जाके भीम से बोला। युधिष्ठिरावाच संप्रेषितो द्वारिकायां जिष्णुर्बन्धु दिक्छया जातुं च पूर्णश्लोकस्य कृष्णस्य विचेष्टितम्। संप्रेषितो द्वारिकायां जिष्णुर्बन्धु दिक्छया जातुं च पूर्णश्लोकस्य कृष्णस्य विचेष्टितम्। महाराज युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा, मैंने अर्जुन को द्वारिका भेजा था कि वह अपने मित्रों से भेंट कर आए। भगवान श्री कृष्ण से उनका कार्यक्रम जानता आए। कार्यक्रम मतलब भगवान की जो जीवों के प्रति जो योजनाएं हैं उनके बारे में वो जानता है। गता सप्ताधुना मासा भीमसेना तवार्जुनः तवानुजः नायाति कस्य वा हेतोर्नाहं वेदेदमजा
मंजसः गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवार्जुन न याति कस्य वा हेतो नाहं वेदे दमंजसः। जब वो गया तब से 7 मास बीत चुके हैं, फिर भी वह लौटा नहीं। मुझे ठीक पता नहीं कि वहाँ क्या हो रहा है। अपि देवर्षिणादिष्टा सकालो यमानुपस्थितः यदात्मनो अंगमाकीडम् भगवानुत श्री क्षतिः। अपि देवर्षिणादिष्टा सकालो यमुपस्थितः यदात्मनो अंगमाकीडम् भगवानुत श्री क्षतिः। क्या वे अपनी मर्त्यलोक की लीलाओं को समेटने जा रहे हैं, जैसा देवर्षि नारद ने इंगित किया था? क्या वो समय आ चुका है? यस्मान् न संपदो राजं दारापण कुलं प्रजा आसन सपत्न विजयो लोकाश्च यदनुग्रहात्। आसन्न संपदो राजं दारापण कुलं प्रजा आसन सपत्न विजयो लोकाश्च यदनुग्रहात्। केवल उन्हीं से हमारा समस्त राजस्व ऐश्वर्य, अच्छी पत्नियां, जीवन संतान, प्रजा के ऊपर नियंत्रण, शत्रुओं पर विजय तथा उच्च लोकों में भावी निवास सब कुछ संभव हो सका। यह सब हम पर उनकी अहित की कृपा है। अब युधिष्ठिर जी बोल रहे हैं कि जो कुछ भी मतलब हमारे पास था और जो कुछ भी हमने ग्रहण किया वो सब भगवान की अहित की कृपा से हो पाया था। पश्योत्पातान् नरव्याघ्र दिवान् भौमान् सदेहिकान् दारुणान् संसतो दूराभ्यं नो बुद्धि मोहनम्। पश्योत्पातान् नरव्याघ्रा दिव्यान् भौमान् सदेहिकान् दारुणान् संसतो दूराभ्याम नो बुद्धि मोहनम। हे नर व्याघ्र, जरा देखो तो। नर व्याघ्र मतलब वो सिंह की तरह वो शक्तिशाली हैं भीम, उनके लिए बोल रहे नर व्याघ्र। जरा देखो तो कि देवी प्रभाव पृथ्वी की प्रतिक्रियाओं तथा शारीरिक वेदनाओं के कारण उत्पन्न होने वाली कितनी खतरनाक आपदाएं हमारे बुद्धि को मोहित करके निकट के भविष्य में आने वाली हैं, खतरे की सूचना दे रही हैं। उर्वक्षिबाहो मह्यम स्फुरन्त्यंग पुनः पुनः वे पतुश्चापि हृदये आराध दास्यन्ति विप्रियम। मेरे शरीर का बायां भाग, मेरी जांघें, भुजाएं तथा आंखें बार बार फड़क रही हैं। भय से मेरा हृदय घबरा रहा है। ये सब अनिष्ट घटना को सूचित करने वाले हैं। आज हम यहीं तक श्रवण करेंगे। इससे आगे हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। सबको हरे कृष्ण।